दोस्तों ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन बड़ा अद्भुत है। इस जीवन में बड़ी विसंगतियां हैं, इस जीवन में बड़ी दुश्वारियां हैं। कभी तन्हाई है, कभी उदासी है, तो कभी चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। वो डिपेंड करता है आप पे, अच्छे दिनों को आप कैसे सजोते हैं, बुरे दिनों से कितना आप सीख लेते हैं। दोस्तों बुरे दिन हमेशा गलत नहीं होते। कभी कभी बुरे दिन को अगर हम दिल से ले लें, बुरे दिनों को अगर हम सही से उस पे काम कर लें, तो हमारा भविष्य सुधारने का भी काम करता है। तरह तरह की बातें कही जाती हैं। और ऐसा भी नहीं कि आपके जीवन में बुरे दिन ही रहेंगे। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही है। दोस्तों जीवन में इनसे नहीं घबराना है। मैंने बहुतों को देखा है, बुरे दौर में, विषम परिस्थितियों में वो अपने आप को तोड़ लेते हैं, टूट जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, मरे हुए इंसान को कभी जिंदा नहीं किया जा सकता। अर्थात जो आदमी अपने आप को मरा मान लेता है, वो उसको कभी कुछ नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई महान हस्ती भी आके उसका जीवन संवारने में लग जाए, सुधारने में लग जाए, वो संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों अपने अंदर के इंसान को मरने मत दीजिए, अपने अंदर की इंसानियत को मरने मत दीजिए, अपने जहनियत को मरने मत दीजिए। उसको हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक परेशानियां आएंगी, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी। हो सकता है आप उस दौर में भी पहुंच जाएं जहां आप खुद को टूटा हुआ माने, लेकिन दोस्तों वो अंतिम पड़ाव नहीं हो सकता। वो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा करवाने के लिए वो सब परिस्थितियां आती ही आती हैं। बहुतेरे इतिहास है। सोना को पीट पीट करके ही आभूषण बनाए जाते हैं दोस्तों। खान से सोना निकाल करके उसको आभूषण ऐसे नहीं बन जाता, उसको पीटा जाता है, उसको तराशा जाता है। इसलिए दोस्तों जीवन में कठिनाइयां आए तो उसे घबराना नहीं, अब ये मान कर चलना कि आपको प्रकृति, आपको भगवान, आपको तराश रहा है, वो आपको मजबूत बना रहा है। इसलिए दोस्तों टूटना नहीं है परिस्थितियों से, घबराना नहीं है परिस्थितियों से, लड़ना है उन परिस्थितियों से, जीतना है उन परिस्थितियों से, मजबूत बन के उभर के सामने आना है उन परिस्थितियों से, और दिखाना है कि आप भी एक मजबूत इंसान हैं। दोस्तों मैं गांव आया हूं। गांव में और शहर में बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं। लाइफ स्टाइल में, सोचने के नजरिए में बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत थोड़ा अंतर तो है। दोस्तों शहर में लड़ने की कला जो है वो व्यक्ति में पाई जाती है। गांव में ये कला अभी नहीं है। और मैं मानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि गांव में जिस दिन ये कला डेवलप हो गई, ये माइंडसेट जिस दिन डेवलप हो गया, उस दिन यकीन मानिए गांव शहर का जो फासला है वो फासला खत्म हो जाएगा। वो अलग मसला है कि शहर में लोग ऐसे क्यों होते हैं, गांव में ऐसे क्यों होते हैं।
कुछ लोगों का अपना तर्क हो सकता है, शहर में लोग एकाकी जीवन जी रहे हैं, गांव में लोग पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, जहां संयुक्त परिवार आज भी एग्जिस्ट करता है। मैं बात उस पर कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ अंतर पे, मैं बात कर रहा हूँ सोच पे। एक अलग मसला हो सकता है कि एकाकी जीवन जीने के अपने कुछ फायदे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान भी हैं। संयुक्त परिवार के अपने कुछ नुकसान हैं तो कुछ फायदे भी हैं, वो अलग मसला हो सकता है, उस पर कभी बात किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बात वो नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात लड़ने की कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात उन चुनौतियों का सामना करने की कर रहा हूँ जिन चुनौतियों का सामना करके शहर के लोग अपना एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूँ गांव में कुछ परिवारों में ये कला विकसित हो रही है धीरे धीरे, मैं इसे कला मानता हूँ, क्योंकि आप निरंतर अभ्यास के द्वारा इस चीज को पा सकते हैं। ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये एक कला है जिसको आप निरंतर प्रयास करके धीरे 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 आप इन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों करना ही होगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, स्लम एरियाज में जाने के बाद भी इतना स्ट्रगल करते हैं लोग, इतना स्ट्रगल करते हैं जिनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं। हालांकि परिस्थितियां भी उनके साथ कुछ ऐसा खेल करती है कि वो लोग चुनौतियों से लड़ने के आदी हो जाते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों देखा गया है कि प्रतिभा जो है, अभी देखा जा रहा है प्रतिभा जो है वो ऐसे परिवारों से निकल के ही सामने आ रही है। इसलिए दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा शहर की जीवन पद्धति को अपनाइए, क्योंकि शहर की जीवन पद्धति काफ़ी चुनौतियों से भरी हुई है। लेकिन दोस्तों मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, शहर की जो प्रतियोगिता करने की जो एक क्षमता है, प्रतियोगिता करने की एक जो लगन है, उसको आप जरूर अपनाइए। आज छोटी छोटी बातों पे लोग निराश हो जाते हैं और इस कदर निराश हो जाते हैं कि उनको सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं। दोस्तों होता है, सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन आप घबराइए मत, वहीं थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप करिए, थोड़ा सा फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करिए, फिर वर्क करिए। देखिए आप जो चाहेंगे वो मिल ही जाएगा। निराशा के बादल भी छट जाएंगे, चुनौतियां अवसर में बदल जाएंगी, घर में खुशहाली आएगी, आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। और क्या चाहिए दोस्तों एक व्यक्ति के जीवन में, और क्या चाहिए? व्यक्ति यही चाहता है समाज में उसके पास उतना धन हो जिससे वो अपना गुजारा बसारा कर सके, समाज में उतनी प्रतिष्ठा हो कि समाज में वो उठ बैठ सके, लोगों में इतनी उसकी मान्यता हो कि कोई उसकी सलाह हो, बेहतर सलाह हो, लोग उसको मान सके। दोस्तों यही चाहिए जीवन में। इससे आगे जीवन में चाह रखने वाला मनुष्य वो मनुष्य नहीं, वो व्यर्थ मानव है। दोस्तों हम धन पे धन बचाए जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? हम धन बचाए जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को प्रतियोगिता से बाहर कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को प्रतियोगी समाज से बाहर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा बच्चा भी वो हमारी हरकतों को देख रहा है। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की मैंने एक किताब में पढ़ा था,
एक बाप बेटे की कहानी थी। फिर उसमें अब एग्जैक्ट मुझे कहानी तो मुझे याद नहीं आ रही है किस कहानी में मैंने पढ़ा था, लेकिन वो गांव की कहानी थी। बाप परिश्रम करके बेटे को बहुत बड़ा अफसर बनाता है, बहुत बड़ा बाबू बनता है। उस समय बाबू को बहुत बड़ा अफसर माना जाता था। वो बहुत बड़ा बाबू बनता है, बाबू बनने के बाद अपने बाप को भूल जाता है। उसको तनिक भी इस बात का भय नहीं होता, तनिक भी इस बात की चिंता नहीं होती कि जिस प्रकार का व्यवहार वो अपने बाप के साथ कर रहा है उसका बेटा भी उससे सीख रहा है। हो सकता है कि उसका बेटा भी वही व्यवहार उसके साथ करे। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने आप को दोहराती है। दोस्तों, इससे कोई विरत नहीं है, कोई इससे बच नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों, वही होता है, बाप पानी मांगते मांगते मर जाता है। आदमी औरत घूमने जाते हैं, अंग्रेजों की सैलरी पे पलने बढ़ने वाले लोग मनाली कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, और बाप पानी मांगे बिना मर जाता है, बाप देखे बिना मर जाता है। इस तड़प में मर जाता है कि उसका बच्चा किस हाल में है, और बच्चा वहाँ मजे कर रहा होता है। दोस्तों, प्रकृति वही कहानी उस बाबू के साथ दोहराती है। दोस्तों, वो जीवन अच्छा नहीं होता, वो जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए कि आपने जो अपने बाप के साथ किया वही चीजें आपके साथ होगी तो आप पे क्या बीतेगी। और दोस्तों, एक समय बाद इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है, उस पे पैसे का कोई मोह नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों, आप स्ट्रगल करिए, आपको देख के आपके आने वाली जनरेशन भी स्ट्रगल करेगी। तो एक स्ट्रगल करने की हैबिट डेवलप होगी, आपके जेनेटिक कोड में वो चीज़ें शामिल हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे वो जीन ट्रांसफ़र होता रहेगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होती रहेंगी चीज़ें। दोस्तों, इसको मानिए चाहे ना मानिए, बुरी आदतें अगर अच्छी आदतें अगर आपकी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है तो बुरी आदतें भी ट्रांसफ़र होती हैं, और आप इस बात को आपको स्वीकार करना ही होगा। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पारिवारिक मूल्यों को समझिए, सामाजिक मूल्यों को समझिए, और चुनौतियों से ना घबराइए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत से ऐसे लोगों को जिनके पास बहुत कुछ, ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ एक चीज़ नहीं है उनके पास, वो है धैर्य। छोटी छोटी बातों में वो टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। उदंड हो जाते हैं, जानवर जैसा व्यवहार करते हैं, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। होता है दोस्तों, ऐसा होता है। आप भी अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को देखते हुए मिल जाएंगे। वही दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी पूंजी जो है उनका धैर्य है। इसके सहारे वो बड़ी से बड़ी जंग को आसानी से जीत लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को मजबूत करें, और वो मजबूत तभी कर सकते हैं जब आप अपने धैर्य को विकसित करें। धैर्य को विकसित करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, धैर्य को विकसित करें। और धैर्य विकसित हो सकता है, ये एक कला है, ये एक आर्ट है, जिसको निरंतर आप प्रैक्टिस करें। वो चाहे मोटिवेशन के थ्रू, चाहे बेस्ट बुक्स के थ्रू, चाहे बेस्ट फ्रेंड के थ्रू, वो चीज़ें होती हैं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी किताब आपको सजेस्ट करूंगा। आप छोटी सी किताब है, हो सकता है पढ़े भी होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो दोस्तों इस किताब को पढ़िएगा जरूर। डेल कार्नेगी की एक बुक है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। दोस्तों, इस किताब को पढ़िएगा, इस किताब के मायनों को समझिएगा। बहुत अच्छी किताब लगेगी आपको, बहुत अच्छा मैसेज देगी। शायद आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। मेरा
पूर्ण विश्वास है कि आपको ये किताब बहुत फायदा देगी। फिर से दोस्तों कह रहा हूँ, चुनौतियों से घबराना नहीं है, हमको इनसे मजबूती से डट के मुकाबला करना है। चुनौतियां चाहे जैसी भी हों। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली मैं गांव पे हूँ, मेरे अगल बगल आपको कुत्ते भौंकते सुनेंगे। मेरा घर जस्ट रोड के बगल में है, तो हो सकता है गाड़ी की आवाज भी आए। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं शूट कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो भी मैंने बोला उस पर आप गौर करिएगा, ये बहुत सीरियस कंसर्न है, आप इस पे काम करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के। दोस्तों, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत छोटी बातें ही बहुत बड़ा मैसेज दे जाती हैं। दोस्तों, वो गुरु अच्छा नहीं होता और वो कभी सच्चा गुरु नहीं होता जो आपकी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा के सॉल्यूशन दे। इसीलिए दोस्तों, आप सुने होंगे, बहुत लोगों से सुने होंगे, मेरे गुरु फला है, मेरे गुरु फला है। कोई प्रोफेसर गुरु हो, कोई मास्टर गुरु हो, कोई इंटर कॉलेज का टीचर गुरु, ये जरूरी नहीं दोस्तों। गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु मोची भी हो सकता है, गुरु सब्जी बेचने वाला भी हो सकता है, छोटा हॉकर्स भी हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों, वो अपनी बातों को शॉर्ट में समझा जाते हैं और वो बातें आपको आपके हार्ट पे आके लग जाती हैं और दोस्तों, आप सही डायरेक्शन में आ जाते हैं और दोस्तों, जीवन भर आप उसकी बातों को नहीं भूलते। यही तो होता है बेस्ट टीचर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कहीं कुछ नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।